किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जिसका मतलब होता है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे, मैं तो तुम्हारे पास में ही। इसे जो है एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है राजा जनक और अष्टावक्र जी का। बहुत समय पहले की बात है। राजा जनक समय समय पर धर्म शास्त्रों और विद्वानों को आमंत्रित कर अपनी जिज्ञासाओं को दूर किया करते थे। एक बार उन्होंने विद्वानों की एक सभा में पूछा, क्या कोई ऐसा ऋषि है जो ईश्वर के साक्षात दर्शन करा सके? उनका प्रश्न सुनकर सभी सिर झुकाए बैठे रहे। तभी अचानक मुनि अष्टावक्र जी दरबार में पहुंचे। तो राजा जनक ने उनसे भी यही प्रश्न पूछा। अष्टावक्र जी बोले, भला यह भी कोई कठिन काम है? यदि आज्ञा दें तो मैं ईश्वर के दर्शन करा सकता हूँ। तब राजा जनक ने कहा, तो मुझे ईश्वर के दर्शन कराएं। अष्टावक्र ने कहा, महाराज, सिंहासन पर बैठे बैठे ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। राजपद का अहंकार त्याग कर भूमि पर बैठना पड़ेगा। राजा जमीन पर बैठ गए। मुनि अष्टावक्र ने फिर कहा, दर्शन देने से पूर्व मुझे दक्षिणा देने का संकल्प करें। राजा ने कहा, बोलिए, आप कितना धन चाहते हैं? अष्टावक्र ने कहा, आपकी तमाम संपत्ति जनता की है, आपकी नहीं। जनक ने कहा, यह शरीर तो मेरा है, मैं शरीर देने का संकल्प करता हूँ। इस पर अष्टावक्र जी ने कहा, यह शरीर भी पंच तत्वों से निर्मित है, यानी कि यह शरीर जो है यह जल, भूमि, वायु, आकाश और वायु, इनसे जो है निर्मित है। इसे भी पंच तत्व में विलीन हो जाना है। ऐसा कहने मात्र से ही राजा जनक के विवेक चक्षु खुल गए। उन्हें समझ में आ गया, यानी कि जो पंच तत्व के अलावा हमारे पास है तो क्या है, वो है आत्मा, और यही जो है परमात्मा का अंश होता है। राजा जनक को सब कुछ समझ में आ गया और उसने अष्टावक्र जी को कहा, मुनिवर, आपने ज्ञान रूपी भगवान के दर्शन करा दिए, आपका आभारी रहूँगा। हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ नष्ट हो जाता है या एक दिन समाप्त हो जाता है, सिवाय एक चीज़ की, वो है आत्मा। और जो चीज़ें नष्ट नहीं होती है वही परमात्मा है, यानी कि हमारा आत्मा ही परमात्मा है। यह छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, ईश्वर को बाहर खोजने के बजाय अपने अंदर खोजिए, आपको ईश्वर अवश्य मिलेगा। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। जिंदगी में हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ। धन्यवाद।